नमस्कार, बहुत स्वागत है और सम्मान है आपका एक बार फिर से शख्सियत के इस क्रम में लगातार आप मेरे साथ बने हुए हैं। मेरा नाम देव है। मैं लगातार गांव के दौरे कर रहा हूं और उन गांव के दौरों में मैं आपको लगातार गांव के विकास से लेकर गांव की जो तमाम समस्याएं हैं उनसे रूबरू करा रहा हूं। जब हम गांव की बात करते हैं तो गांव के विकास की चर्चा ना हो ये कैसे हो सकता है। ब्लॉक मुख्यालय से काफी दूर एक धनेली गांव पड़ता है। धनेली गांव के वर्तमान जो प्रधान हैं उनके प्रतिनिधि मेरे साथ हैं। थोड़ी सी बातचीत के लिए मैं उनके पास चलता हूं और बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है। क्या नाम है आपका? इमदाद अहमद। प्रधान जी यहाँ पे कौन है? इमदाद अहमद, मैं खुद प्रधान। अच्छा, आप खुद प्रधान हैं? जी। मैं माफी चाहूंगा, मैंने प्रधान प्रतिनिधि बोल दिया, ये खुद प्रधान है। इमदाद जी, जैसा कि नाम है इमदाद, जी। इमदाद शब्द अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। जी। जब आप प्रधान चुने गए तो धनेली में क्या क्या समस्याएं थी उस समय? धनेली में एक तो हमारे जो खरंजे थे वो बहुत बेकार थे। ठीक है उन पर कीचड़ थी जी। सारी। सीसी कराई है, अब तक हमारे यहाँ 45 सीसी लगभग पड़ चुकी हैं। 45 सीसी? जी। ये बड़ी बात हो जाती जी। है। जिससे कि मनरेगा से हमारी 3 सीसी पड़ी हैं। खरंजे मनरेगा से हमने एक खरंजा डलवाया है जो मड़ी पे है जी। और 3 सीसी हमने अभी मनरेगा से पड़वाई है। उसका पेमेंट भी अभी नहीं हुआ। अच्छा, काम कराए गए हैं। जी। जी। अच्छा प्रधान जी, एक दौर वो याद करिए, सियासत हर किसी इंसान के लिए नहीं सुहाती है। राजनीति में आने का मन कैसे बना? राजनीति में आने का मन हमारे पापा थे जी। वो इलेक्शन लड़ते थे जी। वो सन 2017 में गुजर गए। अच्छा, उनके बाद उनकी जो विरासत थी उसको आगे बढ़ाया। गाँव वाले ने कहा कि भाई अब तुम चुनाव लड़ो। जी जी। हमने मना भी करा। लोग जी। बोले एक बार लड़ो उसके बाद तुम मत लड़ना। इमदाद जी, बड़ा सवाल बनता है, धनेली में कितनी आबादी होगी लगभग? धनेली में लगभग 8,000 आबादी, 8-9 हज़ार आबादी है। मुख्य काम धंधा यहाँ पर क्या है? खेती? खेती है। अच्छा, हम शिक्षा की बात कर लेते हैं। प्रधान जी, कितने स्कूल हैं गांव में? अपने एक कंपोजिट स्कूल है जी। वो धनेली में है और अपनी धनेली की गौटिया पड़ती है बराबर में। अच्छा, वहाँ पर एक स्कूल है। गौटिया में भी काम कराए गए होंगे? जी। अच्छा प्रधान जी, शिक्षा की जब हमने बात की तो स्कूलों में जाकर के आप देखते हैं? जी, हर सप्ते में कम से कम 2 बार स्कूल में जाता हूँ जी। और हर क्लास में खुद जाकर बच्चों को देखता हूँ कि बच्चे कितने आए हैं जी। और मास्टरों से कहता भी हूँ जी। कि जितने भी बच्चे नहीं आए हैं उनका फ़ोन नंबर हमें दो जी। उनके माता पिता से जाके बोलो, अगर वो आपसे नहीं मान रहे हैं जी, नहीं सुन रहे हैं हमारे तो हमें साथ ले चलो। देखिए, एक बहुत बड़ी और बढ़िया बात इमदाद जी ने की। शिक्षा पर हम जहां जोर दे रहे हैं वहां इमदाद जी शिक्षा पर काम कर रहे हैं। एक बार फिर से प्रधान जी चुनाव है, जी। कुछ समय के बाद जनता आपको चुनेगी। आपको बोले तो जो प्रत्याशी मैदान में होंगे, इमदाद जी को एक बार फिर से धनेली की जनता क्यों चुने? बड़ा सवाल है। हमने जो काम कराए हैं जी। अभी तक, जैसे टंकी है जी। टंकी में घर घर ऐसा कोई घर ना होगा शायद जहाँ पे अभी टंकी अभी नहीं बनी है, जिससे प्रेशर कम है, लोगों के घर पे पानी नहीं जा पा रहा है। टंकी बन रही है, टंकी जब बनेगी तो घर घर जल पहुँचेगा। ये काम हमने बहुत, आज भी हम अगर जो अपने जल जीवन मिशन से जो अधिकारी है, जो कर्मचारी हैं वो नहीं आते हैं, हम खुद उनको संभलवाते हैं। अच्छा। खुद संभलवाते हैं, खुद संभलवाते, उन्हें फ़ोन नहीं करते हैं हम। जैसे कि रास्ता ख़राब होते हैं अपने वहाँ पर चलने फिरने की बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जब पानी जब चलता है गाँव में तो दिक्कत होती है। प्रधान जी, जनता जब वोट डालती है तो उसके जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं। जी। इमदाद का भी चेहरा होगा और भी चेहरे मैदान में होंगे। इमदाद जी को ही क्यों चुनेगी? अब ये तो जनता चुनेगी कि हमें क्या करना है और इमदाद जी ने जो काम किया वो कैसा है और जो पुराने पिछले प्रधान थे उन्होंने कैसा विकास कराया। अच्छा, विकास की बात, विकास पे चुनाव होता है। जी। देखिए, एक सवाल प्रधान जी से और करेंगे। नशा मुक्ति को लेकर के पंचायत में कोई कार्यक्रम, 4 साल आपने अभी तक यहाँ सेवा की है, नशा मुक्ति दहेज मुक्ति को लेकर कोई कार्यक्रम आपने चलाए, जनता को जागरूक किया? हाँ, जनता को जो ब्लॉक से भी कई बार प्रोग्राम हमारे यहाँ हुए हैं जी, वो हमने कराए हैं। और नशा मुक्ति लोगों को गांव में समझाना ही होता है कि भाई नशा मत करो, अपने बच्चों को देखो, अपने परिवार को देखो, जिससे कि तुम्हारे परिवार की बर्बादी ना हो। बच्चों को पढ़ाओ जो शिक्षित हो, आगे बढ़े। एक नौजवान है और एक नौजवान का दर्द आप समझते हैं, नौजवानों के बीच आप उठते बैठते हैं जी। जब इमदाद की बात आती है, यदि दोबारा जनता इमदाद साहब को चुन लेती है तो क्या कुछ इमदाद होने वाली है धनेली के लिए? इमदाद ये होगी कि जो हमने अभी जो सर्वे कराया है जी, अभी जो सर्वे कराया है अपने प्रधानमंत्री योजना से, जो आवास का जी, वो आवास अभी एक सर्वे हुआ है, दूसरा सर्वे होने वाला है जी। अगर आने वाले समय में जनता ने अगर हमको प्रधान चुना जी तो हम गरीबों को आवास देने का काम करेंगे। किसी को छत मिल जाती है तो मान के चलिए उसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मिल जाती है। जाते जाते धनेली की जनता से, नौजवानों से, माताओं से, बहनों से कुछ कहना चाहेंगे?
मैं यही कहना चाहूँगा कि जो प्रधान पिछले रहे हैं जी या मैं वर्तमान में अब प्रधान हूँ, जी अगर उनको लगे कि वास्तव में प्रधान जी ने काम किया है जी तो जनता मुझे चुने, नहीं तो अगर उन्हें कोई दूसरा चेहरा हो जी। तो जो जनता फैसला करे वो मानना पड़ेगा। इमदाद साहब की बात सुनने के बाद आप समझ गए होंगे, नौजवान है, एक नौजवान का जो जोश और जज्बा होता है वो कुछ अलग होता है। जवानी जिस ओर चलती है, जमाना उस ओर चलता है। धनेली की जनता किसको चुनेगी ये तो बड़ी बात है, लेकिन शिक्षा को लेकर के प्रधान जी ने कार्य किया है, खुद स्कूल जाते हैं और खुद स्कूल की परिस्थितियों को देखते हैं, ये बड़ा सवाल है। इन सारे सवालों का जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की, इमदाद जी ने जवाब भी दिया। फिर पहुंचेंगे एक नई शख्सियत के पास। यदि आप भी अपने गांव में, अपने क्षेत्र में और समाज में कुछ बड़ा कार्य कर रहे हैं और आपने भी कोई विकास का काम किया है तो पहुंचेंगे आपके पास। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ धनेली से मैं देव। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रधान जी बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।